अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की नई वेव का दोबारा आगाज़ हो चुका है और काफ़ी लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। उसके अलावा काफ़ी लोग इसके डर से काफ़ी परेशान रह रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ और भी सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा हुआ था, उसके हवाले से मैं आज बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो कोरोना वैक्सीन है इसके हवाले से जो है थोड़ा गाइड कर दें, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे रूमर्स हैं जिनकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो आज हम लोग जो है कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन असल में होती क्या है और इसका इस्तेमाल हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि वायरसेस और बैक्टीरिया और इस तरह के बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से हम लोग बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम पैथोजेंस से बचने के लिए एंटीजेंस बनाए जाते हैं या वैक्सीन बनाई जाती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके उस तमाम वायरसेस या बैक्टीरिया से हमें निजात हासिल करने में मदद करती है। रिसर्च और टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे पहले तो वायरस को पहचानते हैं, रिसर्च करके उसके बारे में पढ़ते हैं और उसको पूरी तरह से यानी कि उसके एक एक कंपोनेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसे एनाटॉमी कहा जाता है। फिर या तो उसी वायरस को कमज़ोर करके या उसे मार के या फिर उसके किसी भी हिस्से को जैसे कि प्रोटीन का इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई जाती है। और जब ये इंसानी जिस्म में लगाई जाती है तो इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जिसको इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहा जाता है, वो एक फ़ौज की तरह होती है जिसका काम बीमारियों या ऐसी तमाम चीज़ों से लड़ना है जो इंसान के जिस्म का हिस्सा नहीं होती। हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम होता है मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ना और हमारे जिस्म को महफूज बनाना। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसको मेमोरी सेल्स कहा जाता है। ये मेमोरी सेल्स वैक्सीन के बाद बनते हैं। इनका काम बेसिकली ये होता है कि जब आपको एक दफ़ा बीमारी ख़त्म हो चुकी होती है, उसके बाद कुछ अरसे बाद वो ही वायरसेस दोबारा आपके जिस्म पे अटैक कर लेते हैं। तो उस सूरत में इसका काम उन वायरसेस को पहचानना होता है और ये बॉडी के अंदर एक मैसेज देता है इम्यून सिस्टम को, और फिर इम्यून सिस्टम उसके ख़िलाफ़ दोबारा से वो ही एंटीबॉडीज़ तैयार करता है और वो एंटीबॉडीज़ उन वायरसेस को ख़त्म करने में काम आते हैं। तो अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो इसका जवाब है बिल्कुल लगवानी चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन की वजह से आप इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं। तो इस वैक्सीन को लगाने की 2 डोजेज़ होती हैं। ये 2 डोजेज़ के अंदर ये वैक्सीन लगाई जाती है। पहली डोज़ जो है उसके बाद 28 दिन, उसके बाद जो है अगली डोज़ लगाई जाती है। इन 28 दिनों के अंदर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है और मेमोरी सेल्स भी बनाता है और इनको समझने में उसको इतना टाइम लगता है। उसके बाद जब अगली डोज़ लगाई जाती है तो ये एंटीबॉडीज़ और ये मेमोरी सेल्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सकता है उस वायरस के अगेंस्ट। तो आई होप कि आपको ये सारा फिनोमेना समझ आ गया होगा और मार्केट के अंदर जो भी इसके हवाले से वैक्सीन के हवाले से जो रूमर्स हैं उनको अवॉइड करें और जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को पूरा करें। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।